चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे यहाँ पे स्पेशल एक मीटिंग है और ये मीटिंग जो है वो हमारे घर के ही सदस्य है, लेकिन इन्होंने जो तपस्या की है तो वो तपस्या के बारे में आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है। तो मैं इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। जिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये हमारे जिया जी है, मतलब कि मेरे ननद के हस्बैंड है, मेरे जो मिस्टर है उनके बहनोई है, हमारे बहनोई है। तो ये पूरी जिंदगी में इतने एक्टिव है कि एक मिनट भी उनको वक्त नहीं होता है, फ्री नहीं होते हैं। आज बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट दी है और ऐसा काम किया है कि मुझे इनका इंटरव्यू लेना ही पड़ा। तो इन्होंने 1 महीने से सिर्फ जूस पे है। वैसे तो श्रावण महीना हर साल करते हैं, इस साल ये सिर्फ लिक्विड पे है। तो ये लिक्विड पे मैं इनको मिलने आई हूँ। जैसे जैन में उपवास करते हैं, सिर्फ अट्ठाई करते हैं, तो भी इतना बड़ा प्रसंग रखते हैं। ये तपस्या करने की बहुत कठिन तपस्या होती है। ये कोई मामूली इंसान नहीं कर पाता है। ये दृढ़ निश्चय और बहुत मजबूत मनोबल होना चाहिए कि घर में हर रोज खाना बनता है, इतने सारे इनविटेशन आता है। इनको 30 दिन के तो 60 इनविटेशन आते हैं। पूरे गुजरात में से बहुत सारे लोग इनको पहचानते हैं, इतनी ऊपर पोस्ट पे है। ये जो है वो पूरे गुजरात के आरटीओ इंस्पेक्टर रह चुके हैं। 58 की साल पे इन्होंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब पे ही रिटायरमेंट लिया है। अभी भी इनका काम जो है वो 24 आवर्स चालू है। तो इनको मैं इनके घर पे मिलने आई हूँ अपॉइंटमेंट लेके, और ये इनको मैं जूस की बोतल से इनका स्वागत करती हूँ। तो जिया जी, आपका स्वागत है। जूस आपका भी, और आप भी पीजिए। तो ये जो है वो वैसे तो ऐसी व्यवस्था होती है, मतलब कि व्यवहार ऐसा होता है कि मैं इनके घर आऊं तो ये हमें जूस पिलाए, या मैं किसी और के घर पे जाऊं तो हमारी आगता स्वागता करे। लेकिन मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरा जूस लेके जाती हूँ, मेरा फ्रूट लेके जाती हूँ, मेरा सलाद लेके जाती हूँ, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मैं सबके लिए भी लेके जाती हूँ। क्योंकि ऐसी कहावत है, तप सेवा सुमिरन। तप सेवा सुमिरन मतलब कि ऐसी कहावत है कि जो घटे वो बटे। मतलब कि हमारे पास जो बचा है वो हमें नहीं रखना है, किसी और को देना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके घर पे वो ही हमें जूस पिलाए। तो ये नया ट्रेंड चालू करना है कि किसी के पास से लेने की अपेक्षा नहीं रखनी है, हमें देने की भी अपेक्षा रखनी चाहिए। क्योंकि वो जो आनंद मिलती है, वो जो खुशी मिलती है, वो तो अपने घर पूरे 30 दिन जूस पीते ही है। लेकिन मेरे हाथ का स्वाद, मेरे जूस का स्वाद, मेरी रेसिपी का स्वाद आज चखेंगे तो पता चलेगा कि हम कैसा जूस बनाते हैं। तो बातें तो बहुत करेंगे, इनका अनुभव जो है वो हम जानना चाहेंगे। मैंने तो बहुत सारी बात कर ली और आप तो मुझे 365 डेज सुनते ही हो, लेकिन आज इनका अनुभव जानेंगे कि इनको शक्ति है, स्फूर्ति है, ताजगी है, आनंद है, क्या फायदा हुआ है और क्या इन्होंने तप किया है। तो इनसे ही जानेंगे। तो जिया जी, आप अपने शब्दों में, आपको गुजराती में ठीक लगे, हिंदी में ठीक लगे, इंग्लिश में ठीक लगे, जो भी लैंग्वेज में ठीक लगे, तो आप बता सकते हो कि आपने 30 दिन पकाया हुआ भोजन का त्याग किया है, अपक हुआ भोजन पे, और वो सिर्फ लिक्विड पे रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये पूरा महीना श्रावण का मैं लिक्विड पे रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और स्फूर्ति बहुत बढ़ गई है और आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, पूरा अपना आत्मविश्वास बढ़ गया है। और साल में 1 महीना ये करना ही चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपनी बॉडी पूरी रिचार्ज हो गई है। जी जिया जी, आपकी एज कितनी है? मेरी 64 चल रहा है जी। और आप रिटायर्ड तो हो गए हो, लेकिन उसके बाद में भी आप बहुत सारा काम कर रहे हो देश के लिए, समाज के लिए। तो वो उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि मैं तो आपको आपके बारे में बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हो वो आपके मुंह से बताइए। मैं 30 जून 2017 में रिटायर्ड हुआ। इसके बाद मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की कांग्रेस थी, वो ज्वाइन की है और उस समय मैं सक्रिय कार्य कर रहा हूँ। मैं अभी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हूँ और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट भी हूँ। और कांग्रेस में काम करने की मेरे को बहुत मजा आती है और कांग्रेस पार्टी देश को अभी तक बहुत प्रगति करवाई है। और अभी गुजरात में 27 साल से पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस बार दिसंबर 2022 में कांग्रेस जरूर लाएंगे
2022 कांग्रेस लाइस, वही नारा के साथ में चल रहा हूँ। जी जिया जी, आपने आरटीओ इंस्पेक्टर की पूरी जिंदगी आपने जॉब की है, तो आपका नेचर से हम तो इतने डरते हैं कि कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो भी हम सोच समझ के करते हैं। मतलब कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, इतने स्ट्रिक्ट हो, आपने खुद का भी आपका पूरे दिन का शेड्यूल परफेक्टली होता है कि क्या कब करना है, कहाँ जाना है, सोच समझ के जो भी बोलना करना। एक बात और बीच में मुझे याद आ गई कि हमारे घर के और भी कुछ डिसीजन होते हैं, सामाजिक प्रसंग के कुछ डिसीजन होते हैं, हमें कुछ फंक्शन रखना हो, हमारे बच्चों की कुछ शादी ब्याह का कुछ नया कुछ काम करना हो, तो भी हम सबसे पहले हमारे पूरे घर का जो हमारा परिवार है, 25 लोग का परिवार है, इनमें से सबसे पहले हम जीएम पटेल मतलब कि हमारे जिया जी को हम पूछ के ही कुछ करते हैं। तो ये जो है इन्होंने अपना स्टेटस ऐसा बनाया है कि इनको पूछे बिना या फिर उनको कहे बिना भी हम कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं। तो जिया जी, आप आरटीओ इंस्पेक्टर की पूरी जिंदगी आपने जॉब की है, उसमें अभी भी आप कुछ कार्यकर्ता रहते हो अभी भी? मैंने 1981 में आरटीओ ज्वाइन किया थी सर्विस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल से। इसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ आरटीओ इंस्पेक्टर और 30 जून 2017 को मैं इंचार्ज आरटीओ नडियाद से रिटायर्ड हुआ हूँ। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट में मेरा नाम सिंघम के हिसाब से, मतलब सब लोग सिंघम के मेरे को जानते थे और वही पर्सनालिटी से मैंने काम किए हैं। बहुत दबंग ट्रांसपोर्टर और जो गाड़ियों भागती थी उसको पकड़ लाना और उसको बहुत बड़ा फाइन करके गुजरात सरकार में ज्यादा मतलब रेवेन्यू ज्यादा करना, वही मेरा टारगेट था और काम था। और जब तक अपने ड्यूटी की मतलब बहुत बढ़िया तरीके से की और अपने नाम एक नंबर 1 में रखा, और गुजरात टेक्निकल ऑफिसर एसोसिएशन का मैं 35 साल प्रेसिडेंट और महामंत्री भी रहा हूँ। और ऑल इंडिया कांग्रेस जो फेडरेशन था हमारा, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, उसमें भी मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी 30-35 साल रहा हूँ और यूनियन का काम किया है, सबको जोड़ने का और संगठन का काम किया है। और वो एक्सपीरियंस आज मेरे को उपयोग में आ रहा है। मैं अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए वही काम कर रहा हूँ, वही एक्सपीरियंस से चल रहा हूँ और संगठन को बढ़ा रहा हूँ। तो जिया जी से तो बातें हम करते रहेंगे, पहले हमारे जो बहन है उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दीदी, आपको कैसा लगा जिया जी ने फास्टिंग किया? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है या बहुत कठिन है? आपको क्या लगता है? कठिन तो है जी। मन मजबूत चाहिए ना जी हाँ, मन मजबूत हो तो उपवास कर सके जी કારણ કે હું તો એક दिन उपवास करना है तो कर नहीं सकती हूँ जी। हाँ, એટલે मनोबल तो मजबूत चाहिए। तो हमारे जो दीदी है उनको ऐसा नहीं है कि बहुत खाना है, लेकिन उनको फास्टिंग की अभी आदत कम है, तो ये बोल रहे हैं कि बहुत मजबूत मनोबल चाहिए। और मैंने गुजराती में एक कहीं पे पढ़ा भी था कि कहीं किसी को बुरा ना लगना चाहिए, लेकिन मैंने ये सब कुछ पढ़ा था कि जो खाना छोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मतलब कि इन्होंने 1 महीने खाने का त्याग किया है, तो आप समझिए कि कितना कठिन मनोबल होगा। और हमारे न्यू डाइट सिस्टम में तो ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे कि जो फास्टिंग करते हैं, जूस पे रहते हैं, लेकिन उनको डायबिटीज ठीक करना हो, कैंसर ठीक करना हो, डायलिसिस पे हो, किडनी बिगड़ गई हो, थायराइड हो गया हो, कैंसर जैसे कोई रोग हो गए हो, और फिर हम उनको जबरदस्ती से या तो फिर ये पूरी सिस्टम सिखा के फिर उनको जूस पिलाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि सिर्फ श्रावण महीना, ये जो हमारा तप सेवा सुमिरन का जो है पूरा हमारा जो थीम है वो है शिव भगवान से आया हुआ। फिर जो है वो श्री रामचरितमानस में हमने पढ़ा है, ये सब किया है। लेकिन जो मानस शब्द है, श्री रामचरितमानस, तो मानस जो है वो शिव भगवान की कृपा से है। तो ये श्रावण महीना का पूरा तप इन्होंने किया है, तो इनको देखो कितना अच्छा फल मिला है कि इतने अच्छे अच्छे जूस पीने मिलते हैं। तो जिया जी, आपकी स्किन में, आपकी हेल्थ में, आपके डाइजेशन में, आपके पेट में, आपके नेचर में, आपके उठने बैठने में वो कितनी एनर्जी फील होती है? क्या क्या फायदा लग रहा है आपका इसमें? मैं 5 बजे उठता हूँ, इसके बाद 1 घंटा चलता हूँ, करीब 7 किलोमीटर। ओके। और पूरे दिन मैं सोता नहीं हूँ। ओके। रात को 10 बजे सो जाता हूँ जी। और पूरा काम मैंने किया है चालू। पूरे दिन में भी मैं घूमता रहता हूँ, फिर भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं पड़ी है और इससे मेरे को बहुत एनर्जी मिली है और स्किन भी थोड़ी अच्छी हुई है, मतलब अपनी बॉडी भी, पर्सनालिटी भी अच्छी हुई है। और अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी मैं ऐसे 5-7 दिन पानी बगैर भी रह सकता हूँ। जी। जिया जी की बात करें तो ये हर एक चीज में कुछ भी चैलेंज उठा सकते हैं। हमारे परिवार में हम जब भी डिनर के लिए, लंच के लिए या कुछ फेस्टिवल में, कुछ फंक्शन में हम इकट्ठे होते हैं, तो हमारे घर में जो 25 लोग हैं और इसके अलावा हमारे फ्रेंड सर्कल में के भी जो
50 लोग आते हैं तो सबको एक साथ 100 लोग को चैलेंज करते हैं कि मेरे साथ खाने के बाद भी दौड़ के बताओ। आज तक कोई तैयार नहीं हुआ है, और अगर तैयार हुआ भी हो तो इनसे आगे निकल नहीं सका है। तो ये जो है इनका पहले से ऐसा नेचर है कि कुछ भी करके दिखाओ और जो भी टारगेट है वो अचीव करो। तो समाज को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप न्यू डाइट सिस्टम को रोग के कारण फॉलो करो, लेकिन हेल्थ के कारण फॉलो करो। तो ये तो हो गई हमारे श्रावण महीने की बात। लेकिन जिया जी, आप तो पहले से, मैं आपके टच में 27-28 साल से हूँ, तो इतने टच में भी आपसे हमें बहुत सारा कुछ जानने को मिलता है कि हेल्थ कैसी अच्छी रखनी चाहिए। अगर हमें कुछ बीमारी आ गई या पेट में गड़बड़ है या पाँव दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आप बहुत सारी टिप्स भी देते रहते हो। हमारे दीदी को भी आप कुछ होता है तो आप बोलते रहते हो कि खाने पीने में कुछ बदलाव लाओ, खाना छोड़ दो। तो वो सब टिप्स भी बताइए कि ये तो श्रावण महीना हो गया, पूरे साल में भी हेल्दी रहना है तो क्या करना है? सबसे बढ़िया चीज यही है कि कोई भी बीमारी का जो मतलब उपवास है वो सभी की दवाई है। कोई भी बीमारी की दवाई उपवास ही है। Yes. अगर कैंसर भी है और आप उपवास पे रहो, पानी छोड़ सकते हो, तो कैंसर भी मिट सकता है। और जो भी खाना खाओ, जो भी है अच्छा खाओ, और जो भी जैसे जो भी चीज है उसमें अच्छा ढूंढ के खाओ और कम खाओ। इसमें ऑर्गेनिक चीजें खाओ, और खास करके जो अपने किचन में, रसोई घर में जो होता है, अपनी दवाइयाँ पूरी जो मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, जैसे लहसुन है, प्याज है, काला मली है, और इलायची है, लविंग है, वही दवाई है। दूसरा कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है, और दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो आज तक कभी इंजेक्शन भी नहीं लिया है और कोई एलोपैथी दवाई भी नहीं खाई है। मेरे को बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। मैं ऐसा ही कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पचा सकता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो 64 की एज पे ये चैलेंज करते हैं कि दवाई के बिना इनका पूरा जो जीवन है वो व्यतीत होता है। तो आप भी इनसे कुछ सीखिए, हमसे कुछ सीखिए कि अगर बीमार नहीं होना है, और अगर आपने गोली भी खा ली, चलो सर दुखता है गोली खा ली, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये गोली की कितनी साइड इफेक्ट होगी? आपको गुस्सा आएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, आपको बेचैनी लगेगी, आपका शरीर जो है वो आलस फील करेगा, आपको ज्यादा नींद आनी चालू हो जाएगी। तो ये जो है अभी रिटायर्ड है, तो भी इन्होंने कहा कि पूरे दिन में मतलब कि 24 घंटे में दोपहर में कभी भी नहीं सोते हैं। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि बाकी तो हमने देखा है कि 60 के साल पे जो भी लोग होते हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद पूरे दिन यही करते हैं, सुबह सो गए, दोपहर सो गए या रात को सो गए। तो ये तो है वो पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। और जिया जी, वेजिटेबल्स और सब्जी मतलब कि सलाद, इसके बारे में क्या कहोगे? कि गेहूं के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे। गेहूं का दूध तो खाने नहीं चाहिए, गेहूं खाने नहीं चाहिए कम, और सबसे ज्यादा सलाद खाना चाहिए। और जो सब्जियां हैं वो भी मतलब ऑर्गेनिक, खुद की खेत की या किसी के खेत में जो ऑर्गेनिक सब्जियां है वही ज्यादातर खानी चाहिए। जिया जी, आपको हमारा जूस बनाया हुआ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आ गई जी। जब भी हम गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले हमारे गुजरात में ऐसा प्रीफर किया जाता है मिल्क, मतलब कि चाय, दूध, छाछ, दही, वो सबसे हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी सिस्टम में तो हमारे घर पे स्वीपर आते हैं, या कचरे वाला भाई आता है, या फिर हमारे वॉचमैन आते हैं, या फिर हमारे घर पे कोई कुरियर देने आता है, या फिर हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, अड़ोस पड़ोस के कोई भी आते हैं, हम सबको जूस पिलाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारा जूस जिया जी ने पिया है। वैसे तो घर पे आते हैं तो हम पिलाते हैं, लेकिन आज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा जब इन्होंने जूस का टेस्ट करके बताया कि अच्छा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सिंपल वाटरमेलन का जूस निकाल के दिया है। सर, आप अपने बारे में बहुत अच्छी से आपने इन्फॉर्मेशन दिया। आपकी मम्मी के बारे में बताइए कि आपकी मम्मी की उम्र कितनी है? मेरी मम्मी की उम्र अभी 109 साल है। 109। तो हेल्दी है, कैसे है? पूरे हेल्दी है, खुद का काम खुद कर लेते हैं, नहाना धोना, कपड़े पहनना, खुद का चल भी सकते हैं अच्छी तरह से, आंखें भी अच्छी है, कान भी अच्छे हैं, अच्छा सुन सकते हैं ऐसा, और बोल भी सकते हैं। और याद शक्ति भी बहुत बढ़िया है। हाँ, याद शक्ति तो इतनी अच्छी है कि मैं इनके घर पे 1 महीने के बाद आऊँ या 1 साल के बाद आऊँ, हर बात याद कर करके मुझे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, तेरा क्या चल रहा है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, क्या कर रही है, इतनी सारी बातें करते हैं 109 की एज पे। तो समझिए कि जो माँ ने जन्म दिया है इनको, तो स्वाभाविक है कि संस्कार आएंगे, और ये जो है वो माँ के संस्कार से ही हमें भी हेल्थ मिलती है, हमें ऐसी अच्छी सोच मिलती है।
तो उनकी हेल्थ तो इतनी अच्छी है, पूरे दिन चलते फिरते घूमते हैं, अपना काम सब कुछ वैसे ही करते हैं। तो हम इनका फोटो भी दिखा देंगे, आप अभी घर पे नहीं है, मंदिर गए हैं। लक्ष्मी बहन उनका नाम है। तो हम उनके हेल्थ के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जितने हेल्दी है 109 की हेल्थ पे वैसे ही हेल्दी हो रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में तो आपको पता है, लेकिन जिया जी को नेचुरोपैथी के बारे में इतना रहस्य मालूम है। इतने सालों से उन्होंने जो हेल्थ मेंटेन किए हैं, तो उनके बारे में भी वो हमसे कुछ टिप्स देंगे। टिप्स में ऐसा है कि दोपहर को या शाम को खाने के बाद 1 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब अपन खाना खाते हैं तो इसके बाद अपने पेट में जो जठराग्नि होती है उसका टेम्परेचर 76 डिग्री होता है, वो खुराक पचाने के लिए। और खाने के बाद अगर आप पानी पी लेंगे तो फिर पानी से वो ठंडा हो जाएगा अपना जठर, तो फिर खाना पचेगा नहीं, इसके बाद गैस होगा और प्रॉब्लम होगा तंदुरुस्ती में जी। और पेट में कितनी जगह खाली रखनी चाहिए या पूरा पेट भर के खा लेना चाहिए? नहीं, वैसे जो अपना खुराक है इससे कम ही खाना चाहिए। दिन में 2 बार खाओ या 3 बार खाओ, लेकिन कम खाना चाहिए, जिससे अच्छा रहता है पाचन जी। और जी आपने अभी जूस फास्टिंग किया है, तो जूस खाने से और पकाया हुआ खाने से क्या अंतर क्या है? उसमें ये अंतर है कि जो जूस है वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में है, वो अपन पी लेते हैं, तो इसको पचाने के लिए अपनी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है। और जो फ्रूट होते हैं वो अपन खा लेते हैं, तो वो खाने के बाद मतलब ये खाने के लिए दांत को भी कसरत होती है, जड़बे को भी कसरत होती है, एक्सरसाइज होती है, और अंदर पचाने के लिए अपने किडनी, लीवर, आंतड़ा सब में थोड़ा लोड पड़ता है, इसलिए जूस से बहुत ज्यादा फायदा होता है जी। तो आप भी ऐसा ट्राई कीजिए। हम नहीं बोलते हैं कि आप 1 महीना करो, आप सिर्फ पूरे वीक में 1 दिन ऐसा करो कि सिर्फ मंडे कोई भी एक डे आप भगवान का चुन लो या हेल्थ का चुन लो, कि एक दिन जो है वो पूरा दिन रसाहार, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को यदि 4 गिलास जूस पी लेते हैं तो पेट भर जाता है। अच्छा, अच्छी तरह से पेट भर जाता है, और 4 गिलास दूध में तो पूरा दिन क्या पूरा साल भी निकल सकती है। आपने अभी बताया था कि खाने की भी इच्छा भी नहीं हुई, आप बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारे फंक्शन में गए तो खाने की इच्छा नहीं हुई, तो वो कैसे कंट्रोल किया? वो अपनी मन शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति बोलते हैं ना, आत्मविश्वास जो होता है। आप कोई भी चीज का एक इच्छा शक्ति बना लो, तो मेरे को करना है, 1 साल तक करना है, 1 महीने तक करना है, या 10 साल तक करना है। अपनी इच्छा शक्ति बढ़िया होगी तो फास्ट 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है जी। तो जिया जी तो श्रावण महीना हर साल करते हैं, आप भी ऐसा कीजिए। अगर जूस पे नहीं कर सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक टाइम कच्चा खाना खाओ, एक टाइम पकाया हुआ खाओ, या तो फिर ऐसा करो कि एक टाइम जूस पे रहो, एक टाइम आप जो है वो फल पे रहो, तो भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही बेटर हो जाएगी। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे दिन जूस पे रहो, और रात को अगर नहीं रहा जाता तो थोड़ा सा आप खा लोगे तो पेट इतना तो इंटेक कर लेगा। यदि आप नेचुरोपैथी के बारे में बहुत जानते हो, आपकी एज भी इतनी अच्छी है, आपने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को भी मिले हैं, तो और भी हेल्थ के बारे में कुछ बताइए कि लोगों को इतना लाभ होगा कि अभी जो है वो जमाना ऐसा है कि सबके पास पैसे है लेकिन लीवर काम नहीं करता है, सबके पास पैसे है किडनी नहीं काम करती, सबके पास पैसे है तो याद नहीं रहता है। आपने अभी अपने इंटरव्यू में पूरे जब जॉब ली तब से अभी रिटायर्ड हुए, पूरी की पूरी डेट याद रखी है। ये जो याद शक्ति है वो मेमोरी पावर के बारे में कुछ बताइए। मेमोरी पावर में ऐसी चीज है कि अपन आप एक बार तय कर लो, आप नक्की કરી લો તમે પોતે મારે આ કામ કરવું છે, એટલે કુદરતી આપણા માઇન્ડ ની અંદર એ ઓટોમેટિક વિસલ વાગે ભાઈ આ કામ કરવાનું છે, આ કામ નથી કરવાનું। એટલે ઈચ્છા શક્તિ, આત્મવિશ્વાસ તમારો બહુ આત્મવિશ્વાસ મોટો હોવો જોઈએ। આત્મવિશ્વાસથી માણસ કોઈ પણ કામ કરી શકે છે। અને બીજી વસ્તુ એ છે કે હેલ્થ બાબતમાં કે ધારો કે હળદર છે, હળદર એક એટલી ઉપયોગી વસ્તુ છે કે ગરમ પાણી સાથે હળદર અથવા દૂધ સાથે હળદર અથવા ગરમ પાણી સાથે હળદર જો તમારે ડેઈલી થોડી પીવામાં આવે તો યાદશક્તિ બી વધારે છે, કેન્સર સામે બી રક્ષણ આપે છે, અને કેન્સર મટાડવા માટે બી સારામાં સારી દવા કેન્સર માટે બી હળદર જ છે। હળદરનું પ્રમાણ તમારે વધારે જ દેવું જોઈએ ખોરાકમાં। કાળા મરી છે, આદુ છે, લીંબુ છે, લીલી હળદર છે, લસણ છે, ડુંગળી છે, આ બધી આપણી દવા જ છે, રસોડામાં દવા છે। દવાખાને જવાની કે દવાના સ્ટોર ઉપર જવાની કોઈ જરૂર નથી। यदि फास्टिंग के बारे में, मतलब उपवास के बारे में भी आप बहुत जानते हो कि उपवास से क्या क्या लाभ होते हैं। મારા હિસાબથી તો ઉપવાસ દર વીકે 1 દિવસ 24 કલાક ઉપવાસ કરવો જોઈએ, અને દર મહિનામાં 1 દિવસ પાણી વગર નિર્જરા ઉપવાસ કરવા જોઈએ, જેથી કરીને આપણા બોડીમાં વધારાનો ફેટ કે વધારાની ચરબી કે વધારાના કોઈ પણ જીવાણુ હોય તો એ નાબૂદ થઈ શકે। बड़े बड़े रोग के सामने अगर दवाई काम नहीं करती तो क्या काम करेगा? उपवास ही काम करेगा।
अगर 30 दिन आप बिना पानी से उपवास कर लो तो कैंसर भी मर सकता है। जी। और अगर कोई पानी के बिना नहीं रह सकता तो सिर्फ वाटर फास्ट कर लो, 30 दिन के लिए वाटर फास्ट कर दो, या 10 दिन के लिए वाटर फास्ट कर लो, 10 दिन के लिए नींबू फास्ट कर लो, 10 दिन के लिए आप वाटर फास्ट या नींबू फास्ट या निर्जला, ऐसा कुछ भी मिक्स मैच करते रहोगे अपने शरीर के ऊपर। सिर्फ फोकस ये करना है कि पकाया हुआ भोजन, बाहर का भोजन या फिर मैदे वाला भोजन, जी वो कुछ बताइए कि मैदा जो है, बाहर का चीज है, बाहर की होटल का जो रेस्टोरेंट का खाना है, उससे कैसे बचते हो? मेरी तो उम्र 64 साल हुई, आज तक मैंने मैदा खाया ही नहीं है। और बाहर ऐसे रेस्टोरेंट में पिज्जा, सैंडविच ये वगैरह मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं बाहर का ज्यादातर खाता भी नहीं हूँ। घर का ही खाने का, 2 रोटी और सब्जी जो घर की है वही खाने की, वही बढ़िया रहता है। और मेरी 64 साल की उम्र में आज तक मेरे को एलोपैथी की कोई दवाई या इंजेक्शन या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी, ये हेल्थ जो है कितनी मेंटेन किया है। अभी आपने देखा कि इनकी मम्मी जो है, उनका वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे। इनकी मम्मी 109 साल के उम्र पे खुद चल के बाथरूम जाते हैं, खुद चल के खाना खाते हैं, इतना कम खाते हैं कि इन्होंने अपनी हेल्थ मेंटेन किया है। तो वैसे ही ये भी अपनी हेल्थ को इतनी एज के ऊपर रिटायर्ड होने के बावजूद भी, आप देखिए इनके हमने ढेर सारे फोटो आपको दिखा रहे हैं, इतने फिट एंड फाइन है कि कभी किसी को लगेगा नहीं कि इतने यंग है कि हेल्थ को इन्होंने इतने अच्छी तरह से मेंटेन किया है। મારી પાસે આ જે તલવારોનું કલેક્શન છે એ બહુ જૂનું છે। ફર્સ્ટ જે તલવાર છે એલિઝાબેથ રાણીની છે, ઓછામાં ઓછી 1500 વર્ષ જૂની છે। આજની તારીખમાં એ સ્ટીલ એવું છે કે આજની તારીખમાં એના પર કોઈ કાર્ડ કે પ્રિન્ટ છે, ઓરિજિનલ ડિઝાઇન આજની તારીખમાં એવી જ દેખાય છે। પછી જેસલમેર સ્ટેટની તલવાર છે, જોધપુર સ્ટેટની તલવાર છે, ઉદયપુર સ્ટેટની તલવાર છે, ચિત્તોડની તલવાર છે। એમ મારી પાસે દરેક અલગ અલગ સ્ટેટની તલવારો છે જે ગિફ્ટમાં આવેલી છે, મેં ખરીદેલી નથી, ગિફ્ટમાં આવેલી છે। મારો આ શોખ છે એટલે મારા જે મિત્રો છે, મિત્ર સર્કલ મને गिफ्टમાં આપે છે, તેમને ખબર છે મારો તલવારનો શોખ છે। આ મારું તલવારનું કલેક્શન છે। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए कि हमारी न्यू डाइट सिस्टम क्या है, तो उसके लिए मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, तो यही फोन नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके मैसेज करके आप हमें मिलने भी आ सकते हो। न्यू डाइट सिस्टम की हमने 800 से भी अधिक वीडियो बनाई है कि आप वो सारी की सारी वीडियो देख के भी आप स्वस्थ हो सकोगे। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ GM पटेल सर, आपने अपना अनुभव दिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार। थैंक यू, प्रणाम, बाय।